महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में 10 बच्चों की मौत के बाद अब सरकार कह रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दोषी है कौन? नर्स, डॉक्टर, अस्पताल प्रशासन या और भी कुछ लोग? जो सरकार अब कह रही है कि कड़ा एक्शन लिया जाएगा, उसी सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय पिछले 7 महीनों से इस अस्पताल के एक अर्जी पर एक्शन नहीं ले पाया। अर्जी में 1.5 करोड़ की मांग की गई थी ताकि अस्पताल में फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम किए जा सके। लेकिन पिछले 7 महीनों से पेंडिंग था फायर सेफ्टी को लेकर प्रस्ताव। आरटीआई से सामने आई जानकारी से पता चलता है कि इस अस्पताल में फायर सेफ्टी को लेकर जो सिविल सर्जन ने एक अर्जी भेजी थी, उस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 7 महीने से कोई भी कार्यवाही नहीं की थी। 2018 में आरटीआई कार्यकर्ता विकास बदनकर ने इस अस्पताल के एनुअल फायर ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी हासिल करने के लिए एक अर्जी दी थी, जिसमें यह सामने आया है कि इस अस्पताल में फायर हाइड्रेंट, फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोक अलार्म या एस्केप लैडर जैसे कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं थे। फिर एक बार 2 साल बाद जून 2020 में आरटीआई कार्यकर्ता ने इस जवाब पर क्या कार्रवाई हुई है ये जानने के लिए अस्पताल को एक स्मरण पत्र लिखा, जिसके जवाब में अस्पताल ने बताया कि फायर सेफ्टी सिस्टम लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को 1.5 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन ये दर्दनाक हादसा होने तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उद्धव ठाकरे ने अस्पताल का खुद होकर जायजा लिया और इसकी जांच के लिए डिविजनल कमिश्नर, मुंबई फायर के पूर्व चीफ और इलेक्ट्रिकल विभाग के एक्सपर्ट्स की एक कमेटी को अब आदेश दे दिए हैं। फायर सेफ्टी को लेकर नहीं मिली थी एनओसी। भंडारा सरकारी अस्पताल की इस इमारत का 2015 में उद्घाटन हुआ था। नियम अनुसार किसी भी सार्वजनिक इमारत को उपयोग में लाने से पहले उसको फायर सेफ्टी कॉम्प्लायंस यानी एनओसी मिलना जरूरी होता है, लेकिन किसी भी सर्टिफिकेट के बिना एसएनसीयू को शुरू करने की इजाजत किस पीडब्ल्यूडी और फायर अधिकारी ने दी थी, ये सवाल अब खड़ा हो रहा है। 25 साल पुराने इस अस्पताल में कुल 482 बेड्स हैं। गंभीर मरीजों के लिए 6 बेड्स आईसीयू वार्ड के लिए बनाए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर नवजात शिशुओं के लिए 25 बेड्स का आईसीयू वार्ड अलग से तैयार किया गया था। इसके अलावा 800 मरीजों को ओपीडी की सेवा दी जाती है। बावजूद उसके इस अस्पताल के फायर सेफ्टी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। प्रस्ताव को लेकर सरकार ने साधी है चुप्पी। हालांकि सरकार ने जांच के आदेश देकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन वक्त रहते ही सरकार को जो प्रस्ताव मिला था उस पर कदम क्यों नहीं उठाए गए, ये जानने के लिए हमने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और डॉक्टर साधना तायडे, जो कि हेल्थ डायरेक्टर है, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला।